दोस्तों आपने चाइनीज टेक क्रैकडाउन के बारे में तो सुना ही होगा। तो चाइना ने क्या किया, जो उनके जो बड़े टेक कंपनीज है उन पे कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लगा दिए उनको कंट्रोल करने के लिए, जिससे क्या हुआ, जो टेक कंपनीज है उनके शेयर प्राइसेस में काफी गिरावट आया। और इसी बीच एक एनएफओ लेके आया है आपका मिराई एसेट्स, और इस एनएफओ का नाम है मिराई एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड। तो आज हम लोग इस एनएफओ को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो इस एनएफओ को बेटर समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को डिटेल में एनालिसिस करना है। पहला, चाइनीज इकोनॉमी कैसा है। दूसरा, जो हैंग सेंग टेक इंडेक्स है वो कैसा है। एंड थर्ड, ये एनएफओ आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चाइना वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ग्लोबल गुड्स ट्रेड है उसमें 11% शेयर चाइना का है, प्लस 110 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज चाइना से बिलोंग करता है। फाइनेंशियल सिस्टम का बात करें तो टॉप थर्ड में उनका नाम आता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम आयन सेल के, और सेकंड है वर्ल्ड में आर&डी स्पेंडिंग पे। जहां तक इंटरनेट यूजर का सवाल है, 689 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है। और जहां तक ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 45% चाइना से बिलोंग करता है। और 1/5 ऑफ द जो यूनिकॉर्न कंपनीज है दुनिया में वो चाइना से है। अब अगर हम लोग जीडीपी का बात करें तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी यूएस का है। और वही अगर मैं चाइना का बात करूं तो 17% चाइना का शेयर है, और इंडिया का सिर्फ 3%। और जहां तक पेटेंट का सवाल है, अब देखोगे चाइना जापान और यूएस को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देता है। और जहां तक चाइना का टेक एंड डिजिटल इकोनॉमी का सवाल है, अब देखोगे कि ये इंडस्ट्री भी काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है। और अगर आप टेक एंड डिजिटल इकोनॉमी का शेयर देखोगे जीडीपी पे, दैट इज 36% एज ऑन 2019। क्योंकि ये एनएफओ टेक फोकस्ड है, तो हम लोग चाइनीज टेक कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं। तो वर्ल्ड के जो टॉप 5 ई कॉमर्स मार्केट है वो आपका चाइना से बिलोंग करता है। जहां तक मोबाइल यूसेज का बात है, वो भी चाइना सबसे नंबर 1 पे है। और जहां तक इंटरनेट यूजर्स का सवाल है, तो स्मार्टफोन यूजर बोलो या फिर इंटरनेट यूजर बोलो, चाइना नंबर 1 पे आता है, फॉलोड बाई इंडिया। और चाइना का टेक मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा अंडर द न्यू चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, जिससे जो टेक इंडस्ट्री है उसको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है इनको काफी बेनिफिट मिलेगा। और जब हम लोग ग्रो सिग्निफिकेंटली का बात करते हैं तो 2018 में जो ये इंडस्ट्री था इसका साइज था $350 बिलियन, और 2025 में ये एक्सपेक्टेड है $3.2 ट्रिलियन का। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, चाइना ने रिसेंटली जो रेगुलेटरी एक्शन लिया टेक कंपनीज के अगेंस्ट में, उससे भी क्या हुआ कि जो वैल्यूएशन है टेक कंपनीज का उनमें काफी गिरावट आया। तो हो सकता है ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टेक इंडस्ट्री में, चाइना का जो टेक इंडस्ट्री में उसमें एक्सपोजर लेने का। तो अभी हम लोग बात करते हैं हैंग सेंग जो टेक इंडेक्स है वो किस तरह दिखता है। तो हैंग सेंग टेक इंडेक्स में आपको 30 लार्ज कंपनीज देखने को मिलेंगे जो टेक ओरिएंटेड है, और इस इंडेक्स में उनको बहुत आसानी से जगह मिल जाता है जो कि क्वालिफाई करते हैं इसमें शामिल होने के लिए। और इनके जो पोर्टफोलियो है, जो मतलब हैंग सेंग के जो पोर्टफोलियो है, इनमें वो कंपनीज है जिनका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है और आर&डी में ज्यादा फोकस करते हैं। 2010 से लेकर 2021 में मेजर चेंजेस आए। तो पहले जो टेक्नोलॉजी कंपनीज का शेयर बहुत कम हुआ करता था, आज के डेट में 43% आपका टेक कंपनीज का शेयर है। तो आपको इस इंडेक्स में अलग अलग थीम्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपके सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फिनटेक, ऑटोनोमस व्हीकल। तो न्यू एज जो आपके बिजनेस मॉडल्स है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो कुछ बड़े बड़े नाम जैसे शाओमी, टेंसेंट, लेनोवो, इन तरह के बड़े बड़े कंपनीज इस इंडेक्स में लिस्टेड है। तो इन ए नटशेल अगर मैं आपको हैंग सेंग टेक इंडेक्स के बारे में बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $1.8 ट्रिलियन, जो कि बीएसई सेंसेक्स से 15% ज्यादा है। रेवेन्यू का जहां तक सवाल है, $463 बिलियन का रेवेन्यू है कंबाइंड, और बीएसई सेंसेक्स 30 कंपनी से 15% ज्यादा है। कैश रिजर्व का अगर मैं बात करूं तो $149 बिलियन का कैश रिजर्व है, जो कि 2x है सेंसेक्स 30 कंपनीज के। जहां तक नेट इनकम का सवाल है, $45 बिलियन का नेट इनकम है, और वो सेंसेक्स 30 कंपनी से 20% से एक्सीड करता है। आर&डी एक्सपेंसेस का बात करूं तो $29 बिलियन का आर&डी एक्सपेंसेस है, जो कि कंबाइंड टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया से ज्यादा है। और अगर मैं परफॉर्मेंस का बात करूं तो हैंग सेंग टेक इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स और हैंग सेंग इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स को ही बीट किया है और एक बेटर परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप 5 इयर्स का ड्यूरेशन को देखोगे तो 5 इयर्स का ड्यूरेशन में हैंग सेंग टेक इंडेक्स ने रिटर्न दिया 13.7%, वही हैंग सेंग इंडेक्स ने रिटर्न दिया 6.8%, बट निफ्टी 50 इंडेक्स ने 16.8% का रिटर्न दिया। और अगर मैं सिंस इंसेप्शन का बात करूं तब आपको दिखेगा हैंग सेंग टेक इंडेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है,
वही निफ्टी 50 इंडेक्स ने 13.2% का रिटर्न दिया है। तो 2015 से लेकर 2021 में हैंसेन टेक इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है 5 आउट ऑफ 7 कैलेंडर ईयर और सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है इन द ईयर 2019 एंड 2020। बट 2018 एंड 2021 का बात करूं तब एक खराब परफॉर्मेंस अपने को दिखने को मिला और जो हैंसेन टेक इंडेक्स है उसने अंडर परफॉर्म किया। अभी अगर हम लोग इंडस्ट्री और स्टॉक वेटेज का बात करें तो इंडस्ट्री वेटेज में आपको दिखेगा इंटरनेट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग रिटेल का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है, दैट इज 28.7%, फॉलोड बाय इंटरैक्टिव मीडिया सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी हार्डवेयर स्टोरेज। और अगर हम लोग कंपनी का नाम देखें तो टेंसन होल्डिंग्स, जेरी.com, Xiaomi, ये बड़े बड़े नाम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग वैल्यूएशन का बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंटली चाइना ने क्रैकडाउन किया था टेक कंपनीज पे, तो उनका वैल्यूएशन में काफी गिरावट आया था। तो अभी अपने को एक फेवरेबल वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन है 27.113 का जो एवरेज रहता है उससे अभी कम है, दैट इज ओनली 16.84। तो अभी जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो मैं अगर आपको बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो आपको 30 लार्जेस्ट टेक सेंट्रिक चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है। दूसरा, आपको मल्टीपल टेक थीम्स जैसे क्लाउड, एआई, आईओटी, इन तरह के मल्टीपल टेक थीम्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मार्केट में रिसेंटली करेक्शन आया है चाइनीज मार्केट में ड्यू टू चाइनीज गवर्नमेंट का जो रिसेंट क्रैकडाउन हुआ था। तो ये 3 मेजर बेनिफिट्स है आपको जो मिलेंगे। फर्दर चाइना का जो 2035 प्लान है तो उसमें ये लोग डिजिटलाइजेशन, हार्ड टेक एंड R&D पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उससे भी आपको फायदा मिल सकता है। तो मैं अगर इस एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बताऊं तो इसका फंड मैनेजर है मिसेस एकता गल्ला और इसका जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसका जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज 5000। एनएफओ पीरियड है आपका 17 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक और बेंचमार्क इंडेक्स है हैंसेन टेक इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। टैक्सेशन का जहां तक सवाल है, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का तरह इसका टैक्सेशन ट्रीटमेंट किया जाएगा और इसका रिडेम्पशन T+4 रहेगा। दोस्तों, अगर आपको बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट लेना है तब आप इस एनएफओ में छोटा सा एक्सपोजर ले सकते हो। अगर आपको इस एनएफओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो उसे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।